शाम का धुंधलका, जंगल का सन्नाटा। रूपा और मीरा लकड़ियों का गट्ठर उठाए थक कर लौट रही हैं। तभी एक प्राचीन पीपल के पेड़ पर दो सुनहरे नीलकंठ पक्षी आकर बैठते हैं। भाई देखो, ये दोनों मासूम बहनें कितनी मेहनत करती हैं, पर क्या इन्हें पता है कि आज इनके जीवन की आखिरी सुखद शाम है। सच कहा, इनका नसीब तो काल की स्याही से लिखा है। बड़ी बहन रूपा के भाग्य में पत्थर की मूरत से शादी और उसकी 15 साल सेवा लिखी है, और छोटी मीरा के भाग्य में एक खूंखार मगरमच्छ से विवाह। रूपा पक्षियों की भाषा समझती थी। उसके सिर से लकड़ियां गिर जाती हैं और वह पत्थर की तरह जड़ हो जाती है। क्या हुआ दीदी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? चलिए, घर पर चाची इंतजार कर रही होंगी। नहीं मीरा, घर पर चाची नहीं, हमारा बुरा वक्त इंतजार कर रहा है। आ गई दोनों कामचोर। बस दो गट्ठर लकड़ी क्या जंगल में सो रही थी? मुफ्त का खाना खा खाकर तुम दोनों सांड हो रही हो। सही कहती है तुम्हारी चाची। माँ बाप क्या मरे, तुम दोनों हमारे सिर पर काल बनकर बैठ गई हो। कल से खाना तभी मिलेगा जब 4 गट्ठर लकड़ी लाओगी। भाभी, बच्चियों को इतना मत कोसो, ये तो अभी नादान है। तू चुप कर बुढ़े, अपनी बीमारी संभाल, इनके वकीत मत बन। रात को रूपा रोते हुए छोटे चाचा को पक्षियों की बात बताती है। छोटे चाचा घबराकर एक सिद्ध बाबा को बुलाते हैं। बेटा, जो पक्षियों ने कहा वो अटल है। इस महीने की पूर्णमासी को गांव की नदी से एक विशाल मगरमच्छ तुम्हारे द्वार पर आएगा। छोटी बेटी मीरा को उसके साथ जाना ही होगा। पूर्णमासी के दिन गांव की नदी में तूफान आता है। एक विशाल मगरमच्छ रेंगता हुआ घर के दरवाजे पर आ खड़ा होता है। चाची मीरा को घसीटते हुए, जा, देख तेरा दूल्हा आया है। जल्दी जा, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएगा। दीदी बचाओ मुझे। चाचा। मीरा, हमें माफ कर देना। अपनों की जान बचाने के लिए तुझे ये जहर पीना ही होगा। मगरमच्छ मीरा को लेकर नदी में समा जाता है। मीरा के जाने के बाद रूपा अपनी बहन के गम में जंगल में भटकते हुए एक जादुई गुफा में कैद हो जाती है। वहां एक पत्थर की मूरत है। अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। स्वामी, पक्षियों ने जो कहा मैंने वो स्वीकार किया। अब आप ही मेरा संसार हैं। वह रोज मूरत के पैर दबाती है और उसे लोरी सुनाती है। 15 साल बाद वह पत्थर की मूरत जीवित होने लगती है। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। तभी बड़े चाचा और चाची लालच में वहां पहुंच जाते हैं। अरे, ये तो कोई जादुई खजाना लग रहा है। रूपा, तू हट यहाँ से। ये आदमी अब हमारा है। हाँ, इसकी सेवा हमने की है, ऐसा हम सबको बताएंगे। चाची रूपा को धक्का देकर दूर गिरा देती है। जैसे ही वे उस जागते हुए व्यापारी को छूते हैं, बिजली कड़कती है। तुम जैसे लालची लोगों की छुअन पत्थर से भी ज्यादा ठंडी है। तुम्हें पत्थर होना ही शोभा देता है। तभी एक जादुई रोशनी होती है और बड़े चाचा चाची वहीं बदूरत पत्थर के बुत बन जाते हैं। व्यापारी रूपा को गले लगाता है। तभी मीरा भी वहां पहुंचती है। उसका मगरमच्छ अब एक रक्षक इंसान बन चुका था। दीदी देखिए, मेरा रक्षक अब इंसान बन गया है। हम आजाद हैं। और देखो मीरा, जो हमें बोझ समझते थे आज वे खुद पत्थर का बोझ बन गए हैं।